हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में 3 महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहा हूं, जो इस प्रकार के प्रश्न ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी, एसएससी, बैंक एवं अन्य सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न है, एक दुकानदार को अपने माल का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक रखना चाहिए ताकि अंकित मूल्य पर 8% की छूट देने के बाद भी उसे 15% का लाभ हो। ध्यान से समझिए, यहाँ पर एमआरपी बोले तो वस्तु पर छापी गई मूल्य, मान लेते हैं यहाँ पर 100 रुपया है। अब देखिए छापी गई मूल्य 100 रुपया है और अंकित मूल्य पर कह रहा है 8 रुपया, यानी 8% छूट दे रहा है। ऐसे समझिए कि वस्तु का दाम है 100 रुपया और 8 रुपया छूट दे रहा है, तो 100 में से 8 घटा लीजिए तो कितना में बेचेगा वह बेचेगा 100 में से 8 घटाएंगे तो 92 रुपया में। ठीक, अब यहाँ पर समझिए फिर भी कह रहा है कि उसे 15% लाभ हो रहा है। तो मान लेते हैं यहाँ पर कि कोई वस्तु का जो दाम है क्रय मूल्य, खरीद मूल्य, वह 100 रुपया है खरीद मूल्य, और बेच रहा है यानी सेलिंग प्राइस 100 रुपया का वस्तु 15 रुपया लाभ लेकर के, यानी 15% मतलब 15 रुपया लाभ लेकर के। तो 100 रुपया का वस्तु 15 रुपया लाभ लेके बेच रहा है, मतलब 100 में 15 जोड़ दीजिए तो कितना 115 रुपया में बेच रहा है। अब देखिए यह जो है ये सेलिंग प्राइस दोनों क्या है, बराबर है। हमें निकालना क्या है, ये छापी गई मूल्य निकालना है। ठीक, तो इसलिए इसको हम नीचा में रखेंगे, इस 92 को नीचे, यानी 115 को भाग देना है 92 से। सूत्र नहीं याद है तब देखिए, तो देखिए 115 भागा 92, हमें क्या निकालना है, ये एमआरपी निकालना है, इसीलिए 100 बराबर। ठीक है, देखिए 23 से कट जाएगा, 23 चौका 92 और 23 पंच, देखिए 4 से काटेंगे तो ये 25 मरतबे कट जाए, बराबर ये 5 गुने 25 125। ठीक है, कितना आया 125, यानी इसका जो है यानी अंकित मूल्य पर 8% छूट देने के बाद भी 15% का लाभ होता है। तो कितना क्रय मूल्य से कितना अधिक कर रहा है, देखिए क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक रखना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए क्रय मूल्य कितना माने 100 और यहाँ पर एमआरपी कितना आया 125। तो इस दोनों का अंतर कीजिए, कितना अंतर आ रहा है 25 का। अब देखिए ये 25 का अंतर है और क्रय मूल्य 100 है। अगर क्रय मूल्य 100 रहे, ठीक है, अगर क्रय मूल्य 100 रहे, ठीक है, तो अंतर जो आएगा वही प्रतिशत में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, क्यों, देखिए ये 25% हम क्यों बोल रहे हैं, ध्यान से समझिए। यहाँ पर देखिए प्रतिशत में लाना है तो क्या होता है, जिसको लाना है प्रतिशत में वो रखिए, और गुणे 100 करना है, प्रतिशत में लाना है तो 100 करना है। और नीचे में क्या होता है कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस कितना 100। ठीक है, ये देखिए 100 कट गया तो 25% आपका आंसर हुआ कि नहीं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि अगर कॉस्ट प्राइस 100 हो तो उस स्थिति में जो भी होगा यहाँ पर अंतर वह हमेशा प्रतिशत में आएगा। ठीक है, तो ये आपका देखिए 25% आपका आंसर होगा, ये ए नंबर। ये तो यहाँ पर देखिए दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का ये अनुपात है। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात है और उन संख्याओं का ये गुणनफल दिया गया है। तो कह रहा है कि एलसीएम और एचसीएफ का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर मान लेते हैं एलसीएम जो है एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, यहाँ पर देखिए 3 एक्स लगा लेते हैं कि एलसीएम है और एक्स लगा के और इसमें भी एक्स लगाएंगे तो ये हो जाएगा एचसीएफ। अब देखिए हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। तो यहाँ पर 3x गुने x बराबर 432 होगा। अब ये काट दीजिए, 3 से 3 एकम 3, 3 चौका 12, 3 चौका 12, देखिए ये हो जाएगा x² बराबर 144।
ठीक, ये स्क्वायर हटेगा तो ये रूट अंदर आ जाएगा 144, और 144 का वर्गमूल कितना होता है 12। तो x का मान कितना है 12। हमें क्या निकालना है, देखिए एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम x के जगह पर 12 रख दीजिए। ठीक, x के जगह पर 12, यहाँ पर इस x के जगह पर, यानी एलसीएम बराबर हो जाएगा, एलसीएम बराबर 3x है ना, तो बराबर 3 गुने 12, तो कितना हो जाएगा 36। ठीक, और HCF बराबर क्या है, HCF बराबर x बराबर क्या है 12, यानी 36 हो गया एलसीएम और HCF 12। यही आपका आंसर होगा। ये आपका देखिए 36 12, ये आपका ए आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक चोर ने एक पुलिसकर्मी को 150 मीटर की दूरी से देखा। चोर तुरंत 13 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागने लगा और पुलिसकर्मी ने उसे 14 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसका पीछा किया। 6 मिनट की दौड़ के बाद उनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिए, यहाँ पर ए पॉइंट मान लेते हैं कि पुलिस बैठा है यानी खड़ा है यहाँ पर, और चोर जो है यहाँ पर बी पॉइंट है, तो यहाँ पर चोर है यानी थिप है। इन दोनों के बीच का दूरी अभी जो है 150 मीटर है। ठीक, अब देखिए चोर का चाल जो है वो है 13 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, और पुलिस का चाल जो है 14 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये देखिए 6 मिनट के बाद, मान लेते हैं कि 6 मिनट के बाद ये जो है यहाँ से बी घुसक करके यहाँ आया, यानी बी जो है यहाँ से घसक करके यहाँ आया, और ए जो है यहाँ से घसक के यहाँ आ गया होगा। ठीक, यहाँ पर मान लेते हैं ये बी आ गया और यहाँ पर ए आ गया। अब इस दोनों के बीच का दूरी जो है यही हमें निकालना है। इस दोनों के बीच का दूरी कितना है ये निकालना है। अब देखिए कैसे निकालेंगे, तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। ठीक, और स्पीड यहाँ पर होगा, अगर दोनों एक ही दिशा में चल रहा है तो क्या होगा, दोनों चाल का अंतर होगा, यानी अपेक्षित चाल होगा। तो यहाँ पर देखिए डिस्टेंस निकालने के लिए स्पीड इनटू टाइम है, तो स्पीड जो है, चाल जो है, दोनों का अपेक्षित चाल होगा। तो यहाँ पर देखिए 14 में से 13 घटा लेंगे तो 1 किलोमीटर आ जाएगा। अब इस 1 किलोमीटर को देखिए, ये किलोमीटर प्रति घंटा में हमें मीटर प्रति सेकंड में लाना है। तो एक होता है 5/18, ये मीटर प्रति सेकंड, और एक होता है 18/5, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा। तो अभी तो किलोमीटर प्रति घंटा है ये। ठीक, ये देखिए इससे बड़ा है ना, तो ये समझिए जब ये नीचे से ऊपर बड़ा है तो ये समझिए 12 यूनिट का है, किलोमीटर प्रति घंटा का है। तो ये तो नहीं डालना, ये तो 12 यूनिट पहले से 1 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें मीटर प्रति सेकंड बनाना है, तो इससे क्या करना है, गुना कीजिए। तो 5/18 से क्या करना है, गुना करना है। अब देखिए टाइम जो है 6 मिनट का है, तो यहाँ पर मिनट नहीं रखना है, सेकंड में रखना है। तो एक मिनट में 60 सेकंड होता है, इसलिए 6 मिनट में, तो यहाँ पर 6 गुने 60 कर देते हैं। ठीक, अब देखिए 6 तिया 18, 3 से ये 20। ठीक, और 20 गुने 5 बराबर कितना हो जाएगा, बराबर 20 पंचे 100, यानी 100 मीटर दूरी जो है वह अभी तय किया। कितना, 6 मिनट में कितना दूरी तय किया, 100 मीटर। जबकि पहले जो था, पहले यहाँ पर देखिए यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना था, 150 मीटर। अब 6 मिनट जो चला तो वह दूरी कितना तय किया, 6 मिनट में 100 मीटर। तो 150 में से 100 घटा लीजिए, बस वही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए रेस्ट डिस्टेंस जो है 150 में से
150 में से ये 100 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 50 मीटर आपका शेष दूरी अभी बाकी है उन दोनों के बीच की। ठीक है, ये आपका देखिए। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर पुलिस आ गया होगा और यहाँ पर चोर, तो 150 मीटर पहले दूरी था। अब यहाँ पर दोनों के बीच का दूरी जो है सिर्फ और सिर्फ 50 मीटर बाकी रह गया। यही आपका आंसर होगा, ये सी आंसर होगा। इसी तरह का ट्रिक पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।